अजीर जान बलोच, उर्दू/बलोची। अजीर जान बलोच एक पाकिस्तानी गैंगस्टर और साबिक क्राइम लॉर्ड है जो असल में कराची, पाकिस्तान से है। वो 2012 के आसपास अपने आबाई शहर लियारी में कराची अंडरवर्ल्ड और बदनाम जमाना गैंग वार का एक अहम सरगना था। बलोच पर कत्ल, भत्ता खौरी, मुनशियात की स्मगलिंग, दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात का मुल्जिम है और कई बार गिरफ्तार होने के बाद मफरूर हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब है। अपने बासर ताल्लुकात की वजह से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बलोच को सियासी सरपरस्ती हासिल थी और हुक्मरान पीपीपी ने उन्हें इल्ज़ामात का सामना करने से महफूज किया था, लेकिन बिलाखिर वफाकी हुक्काम की मुदाखलत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बलोच अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि वो सियासी तौर पर मुहर्रिक है। वो पीपल्स अमन कमेटी के साबिक सरबराह भी हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) से मुंसलिक एक अस्करियत पसंद ग्रुप था। सितंबर 2013 में सिंध रेंजर्स की जानिब से मुनज़्ज़म जराइम के अनासिर के खिलाफ कराची में क्रीक डाउन शुरू करने के बाद बलोच फरार होकर ईरान के शहर चाबहार चले गए। एक दोहरी ईरानी शहरी जहां इससे ईरान के ने राब्ता किया ताकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी आलात और कराची की सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में मालूमात फराहम की जा सकी। वो आगे चलकर ओमान चला गया और दिसंबर 2015 में इसे इंटरपोल ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो अभी तक रुपोश था। इसके बाद अजीर कराची में दोबारा नमूदार हुआ, जिसे रेंजर्स ने टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैंगस्टर अरशद पप्पू के कत्ल में इसके मुलव्वस होने का अज़ खुद नोटिस लिया, इसकी सरगर्मियों को तवज्जो में लाया। इब्तिदाई जिंदगी। अजीर जान बलोच 11 जनवरी 1970 को लियारी, कराची में पैदा हुए। उनके वालिद फैज़ मोहम्मद, मामा फीज़ो के नाम से मशहूर, एक ट्रांसपोर्टर थे जिनका ताल्लुक ईरान के सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान से था। उनके खानदान के कुछ अफराद ईरान में रहते हैं और उनके पास दोहरी ईरानी पाकिस्तानी शहरियत है। 2006 में अजीर लियारी के स्ट्रीट गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन से बचकर ईरान फरार हो गया। वहां इसने ईरानी पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल किया। तकरीबन 2010 में इसकी ईरानी दस्तावेजात की मियाद खत्म हो गई और उसने उनकी तजदीद की। बलोच ने सियासत में अपने कैरियर का आगाज 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में लियारी की मेयरशिप के लिए एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किया, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हबीब हसन से हार गए। 2003 में लियारी के मुनशियात फरोश हाजी लालो के बेटे अरशद पप्पू ने उनके वालिद को तावान के लिए अगवा किया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि इसने अजीर को मुनज़्ज़म जराइम की तरफ धकेल दिया क्योंकि वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए निकला था। इसने इब्तिदाई तौर पर अदालतों में अपने वालिद के कत्ल के मुकदमे की पैरवी की, लेकिन लालो के गैंग की तरफ से धमकियां मौसूल हुईं। अरशद पप्पू अजीर के फर्स्ट कजिन गैंगस्टर रहमान डकैत का हरीफ था। दोनों के साथ लियारी में जमीन और मुनशियात पर तल्ख तनाज़ा में मुलव्वस था। इसके कजिन रहमान ने इसे अपने गैंग में शामिल होने की दावत दी और जबकि अजीर ने शुरू में इनकार कर दिया, बाद में इसने तस्लीम कर लिया क्योंकि वो एक मुश्तरका दुश्मन थे। दोनों ग्रोहों के अरकान ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हलाकतों की तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई। 2009 में डकैत पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया और अजीर बलोच ने इसके गैंग को संभाल लिया। 2013 में अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अरफात को बिलाखिर अजीर के गैंग ने अगवा कर लिया, तशद्दुद किया और सर कलम कर दिया। जलाने से पहले उनकी लाशों की परेड की गई और राख गटर में फेंक दी गई। अजीर बलोच और उसका साथी बाबा लाडला मुबैना तौर पर कटे हुए सरों के साथ फुटबॉल खेलते थे। फ्राइडे टाइम्स ने अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने का हवाला देते हुए बलोच के हवाले से कहा, ये कर्मा है, जो कुछ होता है वही आता है। सरगर्मियां और गिरफ्तारियां। 2003 में अजीर को सिंध पुलिस के एक एसपी चौधरी असलम ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में इसे सियासतदानों से रवाबित की वजह से जमानत पर रहा कर दिया गया। रहमान डकैत के इनकाउंटर के बाद अजीर गैंग का नया सरगना बना और बहुत सी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस था। वो अवामी अमन कमेटी के सरबराह भी बन गए। अजीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रवाबित थे और उन्हें 2012 तक पीपीपी ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जून 2014 में सिंध हुकूमत ने उनके रेड वारंट और 20 लाख रुपए की हेड मनी जारी की। वो भत्ता खौरी पुलिस एहलकारों और गैंग के अरकान की टारगेट कलंक के 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था।
अजीर ने रेड वारंट जारी होने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया। 29 दिसंबर 2015 को इसे इंटरपोल ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इसे इंटरपोल ने अपनी तहवील में ले लिया और पाकिस्तान वापस लाया गया। वो मस्कत से दुबई जा रहा था। 30 जनवरी 2016 को सिंध रेंजर्स ने अजीर को सिंध हाई कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जज से जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद अपनी तहवील में ले लिया। वो मीठादर हॉस्टल कराची में सिंध रेंजर्स की तहवील में था। फरवरी 2016 में अजीर की अहलिया समीना बलोच ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि उनके तिब्बी मुआयने के अहकामात और उनके अहल खाना को उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। 7 अप्रैल 2020 को अजीर बलोच को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और उनके खिलाफ फौजी ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सेंट्रल जेल कराची भेज दिया गया मजमूई असासे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीर बलोच लियारी में एक 4 मंजिला हवेली के मालिक हैं, जिसमें इंडोर स्विमिंग पूल है। इसके अलावा दुबई में 1.1 मिलियन दिरहम मालियत का घर, दुबई इंटरनेशनल सिटी में 0.5 मिलियन दिरहम मालियत का एक दफ्तर, एक बंगला और प्लाट है। मस्कत की मालियत बिलतरतीब 0.9 मिलियन और 0.6 मिलियन दिरहम है और चाबहार में एक प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 2000 करोड़ रुपए है। 10 मिलियन जायदादें इसके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के नामों पर रजिस्टर्ड हैं। इसके दुबई में 4 बैंक अकाउंट्स भी हैं, जिनमें 10 लाख दिरहम से ज्यादा रकम है और चाकीवाड़ा और हुब में एकड़ अराजी की मालियत कई मिलियन रुपए है। इसके पास पाकिस्तान का महंगा तरीन असलहा और राइफलें भी हैं।